पुनीत और शशांक इस बार डुएट कर रहे हैं। इस बार का जो आइडिया इतना नायाब है कि हमें पता ही नहीं चला, हमारे ठीक होश ठिकाने नहीं थे जब बताया गया। उस एक्ट का नाम है गोपेश्वर एक्ट। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, लड़कियां जितनी भी फीमेल जो भी सुनती थी वो उसके उस धुन से अट्रैक्ट होके एक जगह पे आ जाती थी जहाँ पे रासलीला हुआ करती थी। तो इसी रासलीला में एक बार पार्वती जी आई थी और उन्होंने रासलीला करने के बाद जब वापस गई तो शिव जी को उन्होंने कहा कि मैं एक रासलीला करके आई हूँ और बहुत ही कमाल का व्यक्ति है ये एक श्री कृष्ण। वो किसना है? शिव जी बहुत ही एक्साइटेड और क्यूरियस है कि एग्जैक्टली क्या होता है कृष्ण जब बांसुरी बजाता है। तो वो वहाँ पहुंचे, गोपी का रूप धारण किया और वो अंदर घुस गए और उसके बाद उन्होंने रासलीला चाहिए। शिव जी के कई नामों में से एक नाम उनका गोपेश्वर महादेव था। गोपेश्वर महादेव इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि उन्होंने एक गोपी का रूप धारण किया था यहाँ पे। मैं इस पूरे एक्ट को अपने ढंग से करूँगा। देखते हैं कृष्ण और गोपेश्वर की ये रासलीला रेमो स्टाइल में। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। वाह, मजा आ गया। वैसे कुछ नहीं कहूंगा, सीधा हम मास्टर से पूछते हैं और शुरू करते हैं मास्टर गीता से। मास्टर गीता, आप ही बताइए कि आखिर आपको इनका परफॉर्मेंस कैसे लगा? पहले कुछ अच्छी बातें कहूंगी कि शशांक आप टू में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। लवली, आई लव द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये स्टोरी बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगी माइथोलॉजी की, और गोपेश्वर का जो वो रूप धारण किया था शिव जी ने, तो वो लाना इस स्टेज पर आई थिंक बहुत हिम्मत का काम होता है, इस चीज़ को यहाँ पे लाना। एंड ही इज़ डन अ ग्रेट जॉब पुटिंग दिस थिंग टुगेदर। लेकिन फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम। मुझे वो जो लास्ट आपका वो सेक्शन था, लिफ्ट करना फिर गिरना फिर लिफ्ट करना, ट्राइंग टू गेट इनटू अ लिफ्ट, दैट डिडंट वर्क फॉर मी।
थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाई, बिकॉज मे बी आई स्ट्रांगली बिलीव इन माइथोलॉजी और मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ उस चीज़ में, लेकिन मुझे आइडिया बहुत पसंद आया, एग्जीक्यूशन में मुझे बहुत फॉल्ट्स नजर आए। थैंक यू सो मच मास्टर गीता। मास्टर टेरेंस। I'll also start with two things that I liked, जो रेमो सर ने किया था, and that was the leap of faith. The leap of faith टर्म जो यूज करते हैं जब आप अपने पार्टनर को कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं और आप हवा में छलांग मारते हो और आपके पार्टनर को टाइमिंग होना चाहिए पकड़ने का। सो दैट वाज वेरी नाइस। दो जगह आपने वो अच्छा किया। शशांक, आपका जो फॉर्म था, द स्ट्रेच एंड द फ्लेक्सिबिलिटी वाज गुड, बट नाउ आई टेल यू, बहुत सारे मुझे गलतियां नजर आए। पहले मैं पुनीत से बात करूंगा। पुनीत, आई एम रियली अपसेट विथ यू। आपका एक सेक्शन था जब शशांक टर्न कर रहा था एंड ही वाज डूइंग हिज पॉइंट वर्क, यू वर सपोज्ड टू डू द फ्रीक आउट। वो फ्रीक आउट में भी यू डिडंट होल्ड योर सेंटर और यू आर वेरी हैवी, आपका वेट बराबर नहीं था। इवन द डेड लिफ्ट, you need to have a counterbalance. तो अगर वो उस तरफ जा रहे हैं for the deadlift, you need to go backwards to counterbalance, and that didn't happen, and that's why your lifts were looking बहुत तड़तड़ी रख रहा था आपका जो transitions था, जो lifts था। शशांक, the point work is not very strong. थोड़ी प्रैक्टिस की बहुत जरूरी थी, एंड रेमो सर ने जो कॉन्सेप्ट बिठाया, इट वाज माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, और इट कुड हैव गॉन, मतलब ये लेवल के ऊपर जा सकता अगर योर परफॉर्मेंसेस वर गुड। योर परफॉर्मेंसेस वर वेरी वीक, बोथ ऑफ यू। आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर रेमो। और दोनों आप बहुत अच्छे डांसर्स हो और दोनों में ट्रेनिंग है। वेल, मास्टर रेमो से ही पूछ लेते हैं। मास्टर रेमो, हमारे दोनों मास्टर्स इन दोनों से इतना खुश नहीं है, सो व्हाट डू यू हैव टू से? बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था मेरा, और मैं चाहता था कि ये उसी तरीके से हो जिस तरीके से रिहर्सल पे होता था। जो एंड में हुआ, जो लिफ्ट नहीं हो पाया, जो हमारे मास्टर्स को लग रहा है कि वो एक्ट था, बट नहीं, वो लिफ्ट ही नहीं हो पाया। एक लिफ्ट था हमारा, कंधे पे शोल्डर पे जाके गिरना, बट वो लिफ्ट नहीं हो पाया हमारा। यस, एरर थे लिफ्ट्स में और ट्रांजिशन में, सो यस, आई एम ऑल्सो अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। मैं कुछ कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली सॉरी रेमो सर कि आपने हम पे इतना ट्रस्ट किया और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम पे भरोसा करके हमें दिया और हम खरे नहीं उतर पाए। टेरेंस सर एंड गीता मैम, मैं सॉरी नहीं कहूँगा, मैं थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने हमको इतना लायक समझा कि आप इतना हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हम इतने अच्छा परफॉर्म करें। सो हम यही कहेंगे ऑन हिज बिहाफ ऑल्सो कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रा सी भी आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एंड जैसा भी आप तीनों स्माइल कर रहे हैं, ये स्टार्ट में भी और एंड तक स्माइल आपको देते ही रहेंगे। वेरी स्वीट पुनीत, गॉड ब्लेस। थैंक यू। सो विवेक, आपने काफ़ी सारे स्टेज शोज किए हैं और आप जैसे जानते हैं कि बहुत गलतियां हो जाती है जब हम परफॉर्म करते हैं, वैसे कुछ आज हुआ है। सो अपने एक्सपीरियंस से आप कुछ शेयर करना चाहेंगे इनके साथ? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि रेमो, आई वाज अमेज्ड विद द कॉन्सेप्ट, फैंटास्टिक। आई मीन इतनी खूबसूरती के साथ आपने वेस्टर्न डांस स्टाइल्स के साथ में एक इतना कल्चरल इंडियन कॉन्सेप्ट, इतना पुराना कॉन्सेप्ट, इतना प्राचीन कॉन्सेप्ट आपने इतनी अच्छी तरह से दर्शाया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू टेक समथिंग लाइक दैट, उसका मोल्ड तोड़कर उसे इस तरह ढाने की कोशिश करना ही बहुत बड़ी चीज है। वी मस्ट अपलॉड जस्ट योर एफर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। पुनीत एंड शशांक, I'd like to say that आप दोनों की मैं कॉन्फिडेंस की दाद देता हूं कि आप दोनों ने इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट किया, एंड यू डिड अ गुड जॉब। हैविंग सेड दैट, जिस तरह से आपने एंड में संभाला, इट्स अ साइन ऑफ अ गुड परफॉर्मर, इट्स अ साइन ऑफ समबडी हु विल डू वेल ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच विवेक। मिथुन दा, इतना जरूर कहूंगा, भगवान महादेव का गोपेश्वर नाम क्यों हुआ था मुझे भी नहीं मालूम था। थैंक यू रेमो फॉर टेलिंग अस ऑल दैट हाउ थैंक यू। शिव जी बिकेम गोपेश्वर। मैं चाहता हूँ, आई डोंट नो इफ आपकी परमिशन हो, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो कौन सा लिफ्ट था वो एक्चुअली लास्ट। प्लीज गो अहेड एंड शो अस प्लीज।
Thank you so much, Puneet and Shashank. Thank you.